नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपात उपबंध। क्वेश्चन जो है आपात उपबंध जो टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपात उपबंध कौन सा बंध है भैया? आपात उपबंध। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच जरूर करें, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन यहां वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा। आपात उपबंध वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपात उपबंध, ठीक है ना। इसे बोल देंगे इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। आपात उपबंध को क्या बोल देंगे? तो लिख देना है इमरजेंसी प्रोविजन। टॉपिक का नाम होगा इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पहले छोटा से क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन से उच्च स्तर तक हमें पहुंचना है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में आपात उपबंध, कौन से उपबंध की बात है? भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान कौन से बंधों की बात है भैया? भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन है भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान किस देश के संविधान से, किस देश के, क्वेश्चन आ जाए किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन पहले बतावे? जर्मनी संविधान से लिया गया है, तो उस देश का नाम होगा जर्मनी। अरे कौन से देश के संविधान से? जर्मनी। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? एक यूरोप महाद्वीप का देश है और देश का नाम है जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी। कौन सी नदी? स्प्री नदी के किनारे बसी हुई जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और उसी जर्मनी से अपने देश के संविधान में एक प्रावधान ले लिया गया और नाम पड़ा आपात उपबंध। क्वेश्चन आज ही कि भारत में आपात उपबंधों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध उठाए और कहां रख दिए? ठीक है। अब संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं भैया? और अनुच्छेद पूछ लिया जाए कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने हैं? अब क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध या संविधान में आपात उपबंधों का प्रावधान किस भाग व किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए संविधान के किस भाग, क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के किस भाग, क्वेश्चन पूछा गया संविधान के किस भाग तथा किस भाग में, तथा और लगाना है, तथा किस अनुच्छेद में। पेपर में पूछ लिया जाए कि संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में आपात उपबंधों का, अरे किसके उपबंध की बात है भैया? आपात उपबंधों का प्रावधान है। आपात उपबंधों का प्रावधान है, तो आप बता देना है भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक। क्वेश्चन आज संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में आपात उपबंधों का प्रावधान है? तो साहिल भैया कौन से भाग में है? भाग 18 होगा। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अनुच्छेद कौन सा है? यहां लिख देता हूं आर्टिकल 352 से 360 तक, 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है। सही है ना? आज है कि आपात उपबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है?
और आज ही अनुच्छेद 352 से 360 ईस्वी तक कंप्लीट है ना। आज की भारतीय संविधान कितने प्रकार के, या भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातों की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में, अरे कौन से संविधान की बात है, भारतीय संविधान में परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंधों का यह है उपबंध करना, आपात उपबंधों की परिकल्पना या प्रावधान किया गया है, परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आज है कि भारतीय संविधान में कितने आपात उपबंधों की परिकल्पना की गई है, तो कितने भैया, 3 प्रकार के आपात हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होगा वित्तीय आपात। वो कौन कौन से आपात हैं आपके मुख के नजरों के सामने होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से आपात हैं भैया। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 1 कौन सा आपातकाल है, ऐसे लिख देना है, 3 है। अब लिख देना है आपात उपबंध। कौन से उपबंध हैं भैया, आपात उपबंध, सही है ना। अब ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। इस तरीके से करना है, कितने प्रकार के उपबंधों की परिकल्पना कर दी, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है भैया, राष्ट्रीय आपातकाल। अरे कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी बोल देंगे इसे। और आज की राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 352 में। कौन से आर्टिकल में है, 352 में। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में कौन से शासन की बात कह दी भैया, राज्य में राष्ट्रपति, एक एक पॉइंट है, नोट करते चलना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इन जो है क्या हो गया, स्टेट, ठीक है ना। और इसकी जो है परिकल्पना कौन से अनुच्छेद में है, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 356। ऐसे पूछा जाएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की परिकल्पना भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 356 में है। और तीसरा आपात है, उसे बोल देते हैं वित्तीय आपात। कौन सा आपात बता दिया भैया, वित्तीय आपात। और कौन से आर्टिकल में है, 360 में, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, 360 में। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब हेडिंग डालना है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है भैया, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। अरे कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। और कौन से आर्टिकल में, अब जो है आर्टिकल लिखना है 352। अनुच्छेद कौन सा है भैया, अरे आर्टिकल कौन सा है, 352, ठीक है ना। अब क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। लिख देना है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है मनीष भैया, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कह दी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ऐसा भारतीय संविधान का, राष्ट्रपति करेगा ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, बता देना। आर्टिकल 352 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 352। क्या कर दिया 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, 352। और कब करेगा, यदि देश में युद्ध हो जाए अन्य देश से, यदि कोई देश बाह्य आक्रमण कर दे। कौन सा आक्रमण, बाह्य आक्रमण। इन जो है स्थितियों में जो है राष्ट्रपति
देश में राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू कर देगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति। अब तो सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। कौन सा विद्रोह है भैया? सशस्त्र विद्रोह। अरे कौन सा विद्रोह है? सशस्त्र विद्रोह। पहले यहां लगा हुआ था आंतरिक अशांति। कौन सा शांति शब्द था भैया? आंतरिक अशांति। मतलब कि सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले क्या बोले करे है? आंतरिक अशांति। ठीक है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा आपात उद्घोषणाओं के आधारों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? क्वेश्चन कई करोड़ का। ठीक है ना। परीक्षा में पूछ लिया जाए, किस संविधान आ जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन है किस संविधान। अरे प्रिंस भैया कौन सा संविधान संशोधन है? किस संविधान आएगा क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। अरे कौन सा आपातकाल है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा काल है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या आधारों में राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के आधारों में। किसके आधारों की बात है भैया? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के आधारों में। आंतरिक अशांति, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक अशांति कौन सी शांति है? हाँ, आंतरिक अशांति। ठीक है ना। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, स्थान पर क्या हो गया भैया? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आई बात समझ में ना? अरे सही है। वो कौन सा संविधान संशोधन? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के आधार पर कितने प्रकार से लगता है? 3 प्रकार। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। अब शब्द था पहले आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह। यू किस संविधान संशोधन में? उस 44वां संविधान संशोधन हुआ। अरे कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन। और वर्ष बता देना। 44वां संविधान संशोधन और वर्ष 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। तभी से कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा? कौन से आर्टिकल के तहत? 352। किन किन आधारों पर? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। पहले सशस्त्र विद्रोह से किस शब्द का प्रयोग? अब क्या किया जाता है? कब से? वर्ष 1978 से। किस संविधान संशोधन? 44वां। ठीक है ना। अरे सही है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को अनिवार्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की, कौन से पति है भैया? राष्ट्रपति। आ जाए कि राष्ट्रपति द्वारा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की, कौन से काल की बात है भैया? आपातकाल की उद्घोषणा में परीक्षा में पूछ लिया जाए। आ जाए कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा में मंत्रिमंडल, कौन सा मंडल है भैया? मंत्रिमंडल की सलाह को किसकी सलाह पर करेगा राष्ट्रपति आपातकाल? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर। आज इस राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा में मंत्रिमंडल की सलाह को किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान, क्वेश्चन आ जाए किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान
किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया? किस संविधान सलाह को अनिवार्य बना दिया? किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया? क्वेश्चन कई करोड़ का है, अनिवार्य। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अनिवार्य बनाया गया तो किस संविधान संशोधन द्वारा? लिख देना प्रिंस भैया, 44वां संविधान संशोधन, और वर्ष वही था 44वां संविधान संशोधन जो अभी 2 मिनट पहले लिखवाया, 1978। आई बात समझ में ना आ जाए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसकी सलाह पर करेगा? किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बना दिया? 44वां और वर्ष कौन सा है? आज है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्वेश्चन है आज है कि भारत में किसमें भैया? भारत में अब तक, पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत में अब तक कितनी बार, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल है भैया? राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन आज भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा काल है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। कौन पहले बतावे? उद्घोषणा की जा चुकी है तो 3 बार की जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार। अब कब कब की वो आपके सामने होंगे और एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा, याद करते चलना है बस। आज भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। किसकी सलाह पर करेगा? और इस सलाह को अनिवार्य किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978। अब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई। अब क्वेश्चन है, इसे तो साफ कर दूं ना, अब लिखना है प्रथम बार। कौन सी बार भैया? प्रथम बार। यू लिख दिया प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, राष्ट्रपति ने की। आज एक प्रथम बार कब हुआ? 26 अक्टूबर की बात थी। कौन से अक्टूबर की बात थी भैया? अरे कौन से अक्टूबर? और वर्ष 1962 था। 26 अक्टूबर 1962 बाह्य आक्रमण कर दिया। किसने भैया? आज है बाह्य आक्रमण द्वारा। और बाह्य आक्रमण किसने कर दिया? चीन ने भारत पर। चीन भारत का युद्ध हो गया। आज पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1900। और आज किसके क्या 3 कंडीशन है? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और क्या है? सशस्त्र। किसके आधार पर हुई बाह्य आक्रमण? किसने कर दिया? चीन द्वारा भारत पर। ठीक है ना? चीन द्वारा भारत पर। और दोनों देशों का घमासान युद्ध हुआ, चीन और भारत का। और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? भारत चीन युद्ध के समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राजेंद्र प्रसाद बोल दिया मैंने पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से कृष्णन है भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना? पहली बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को बाह्य आक्रमण कर दिया चीन द्वारा भारत पर। और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। आज की देश का दार्शनिक राष्ट्रपति है। आज की भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति किसको कहा जाता है? आज तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई और पहला ही प्राप्तकर्ता कौन बन गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आई बात समझ में ना? परीक्षा में पूछ लिया जाए उस समय देश के प्रधानमंत्री आ जाए 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। और जब देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल
नेहरू। कौन से नेहरू हैं भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे कौन से नेहरू हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो क्वेश्चन सब बताएंगे। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के समय जब भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय देश की रक्षा मंत्री कौन थे? कृष्ण मेनन। यू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। रक्षा मंत्री उस समय कौन थे भैया? कृष्ण मेनन। कौन सा मेनन है? कृष्ण मेनन। इंपोर्टेंट लगा देना है। क्या लगा देना है? IMP लिख देना है। क्वेश्चन आज भारत चीन युद्ध के समय 1900 कब हुआ? 62 में। उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? कृष्ण मेनन। ठीक है ना? यू कंप्लीट है, कर दोगे ना? अब द्वितीय बार कर देना है। दूसरी बार कब हुआ? तो दूसरी बार कब हुआ? 3 दिसंबर 1971। द्वितीय बार कर दूंगा मैं। चलो सब हिसाब कर लो। दूसरी बार 3 बार लग चुका है ना अब तक? अरे 3 बार हो गए ना? तो ठीक है। अब द्वितीय बार कब हुआ? 3 दिसंबर। द्वितीय और यू होगा बार। द्वितीय बार 3 दिसंबर की बात थी। अरे कै दिसंबर की? 3 दिसंबर। और वर्ष कौन सा था? 1971। तब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यूं भी भाई ये आक्रमण हुआ और किसके द्वारा हो गया? पाकिस्तान द्वारा। किसके द्वारा भैया? अरे किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा भारत पर। और दोनों देशों के साथ एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान को पराजय का जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को द्वितीय क्या हो गया? आपातकाल लग गया। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अरे कौन से गिरी हैं? बीबी गिरी। पेपर में पूछ लिया जाए कि द्वितीय बार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। कौन से गिरी हैं? बीबी गिरी। और प्रधानमंत्री पूछ ली जाए, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी भैया? इंदिरा गांधी। सुना होगा ना? इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। आज ही की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली देश की पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। 1971 में कौन सा वो हो गया भैया? द्वितीय जो है आपातकाल लग गया। सही है ना? श्रियमेव जयते। यू भी क्वेश्चन पूछ लिया जावे है। श्रियमेव जयते लिखो है ना? जयते का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। और गरीबी हटाओ का नारा भी किसने दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और उस समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे भैया? बाबू जगजीवन राम। अरे कौन से बाबू हैं? बाबू जगजीवन राम। देश के पहले श्रम मंत्री हुए। आज भारत का पहला श्रम मंत्री लिख देना है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कै मई को? 1 मई को। और देश के पहले श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था मीरा कुमार। सुना होगा ना? पुत्री का नाम क्या था भैया? मीरा कुमार। आज ही भारत की पहली महिला या लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला। आज की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार पहली महिला बन गई अध्यक्ष। और कौन थी? नाम था मीरा कुमार। कौन सी कुमार है भैया? मीरा कुमार। ठीक है ना? अब तृतीय बार यहां कंप्लीट है। यहां तक भी अरे कंप्लीट है। अब तृतीय बार कब हो गया? तृतीय बार 26 जून 1975 ईस्वी को तृतीय बार राष्ट्रपति आपातकाल लग गया। 26 जून। अरे कै जून की बात है? 26 जून। और वर्ष कौन सा था? 1975। और क्या हो गया? आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? आज संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978। सशस्त्र विद्रोह के
आधार पर देश में तृतीय बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई 26 जून 1900। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन से अली अहमद हैं भैया? फखरुद्दीन। कौन से दीन हैं? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय देश के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री भी कौन थी भैया उस समय? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? कि इंदिरा। भारत से गरीबी हटाओ का नारा किसने दे दिया? और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? क्वेश्चन आज ही तृतीय बार, अब पहली बार की बात है। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? कौन पहले बतावे? पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, और तृतीय बार 3 दिसंबर 1971 को। तृतीय बार, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 और तृतीय बार 26 जून 1975 को। कंप्लीट है ना? और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कंप्लीट है ना? अरे सही है। चलो यहां तक कंप्लीट है, आगे चलो। क्वेश्चन आ जाए कि आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है? परीक्षा में आ जाए कि आपातकाल की उद्घोषणा को, आपातकाल की किसकी है भैया? आपातकाल की उद्घोषणा को क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी है? आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के लिए? आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के लिए? कितनी अवधि के लिए संसद के अंदर या संसद के भीतर? संसद के भीतर, संसद के भीतर या अवधि के भीतर, सॉरी, आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर? कितनी अवधि के भीतर, ऐसे कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष, संसद के समक्ष स्वीकृत रखना? संसद के समक्ष स्वीकृत, संसद के समक्ष स्वीकृत रखना आवश्यक है। तो 1 माह के लिए। आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृत रखना आवश्यक है? तो कितने भैया? 1 माह आवश्यक है। तो 1 माह के भीतर। कितने माह के भीतर भैया? अरे कितने माह के भीतर? 1 माह। कितने माह के भीतर भैया? ठीक है। क्वेश्चन आज आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद को यह, या किस अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि जो राज्य सूची के विषय पर वह कानून बनाए? तो क्वेश्चन आज आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान परीक्षा में पूछ लिया जाए, आपातकाल कौन सा काल है भैया? अरे कौन सा काल है? आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत पेपर में पूछ लिया जाए आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद के तहत संसद को, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है? संसद को यह शक्ति, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह, प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय पर, कि वह राज्य सूची, रे कौन सी सूची है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है? कौन सी? कि वह
राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? तो अनुच्छेद 353 होगा, आर्टिकल 353 व अनुच्छेद 350। ये दोनों आर्टिकल जो है संसद को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है ना? अरे सही है, शक्ति प्रदान करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृत रखना आवश्यक है? 1 माह। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, साफ कर दूं नहीं से, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य सूची के विषय पर क्या बनाएगी? कानून बना सकती है। कंप्लीट है ना? आर्टिकल 355, अनुच्छेद 355 क्या कहता है? आर्टिकल 353 होगा, ठीक है ना? 353 हो गया ना, आर्टिकल 300 अब हो गया 55। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में? 352 में। कौन से अनुच्छेद में? अब 300 क्या है? 55। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह हो गया ना। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा? ठीक है, लिखना है बाह्य आक्रमण। यदि कोई देश किसी भारत के राज्य पर आक्रमण कर दे, तब ऐसी स्थिति में बाह्य आक्रमण, कौन सा आक्रमण है? बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सशस्त्र विद्रोह है। बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना? सशस्त्र विद्रोह से राज्य की, सशस्त्र विद्रोह से राज्य की संरक्षा, राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा भैया? संघ का कर्तव्य होगा। अरे कौन सा कर्तव्य, किसका कर्तव्य होगा? संघ का। बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा? अरे कौन सा आर्टिकल? अब 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है ना। तो आर्टिकल, अब हम चलते हैं 358 की तरफ। कौन से? अभी उन्हें मैं अलग अलग करवाऊंगा। आर्टिकल 358 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? आ जाए आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रता दी है 6 प्रकार की, उनका निलंबन हो जाएगा। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी क्या है? समाप्त। अब आर्टिकल 19 में क्या क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार की 6 स्वतंत्रता क्या हो जाएंगी? समाप्त। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? अरे कौन सा आर्टिकल कहता है? 358। तो आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, जो हमें इसे उपबंध दे रखे हैं, उपबंधों का निलंबन कौन से आर्टिकल में है भैया? अरे कौन से आर्टिकल में है? 358 में। अब आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 में क्या है? मूल अधिकारों का प्रावधान। भाग 3 के मूल अधिकारों का भी निलंबन हो जाएगा आपातकाल के दौरान। ये कौन से आर्टिकल के तहत है भैया? आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 359। आपातकाल के दौरान भाग 3 क्या है भैया? भाग 3 के जो अधिकार हैं, भाग 3 के अधिकारों का निलंबन, ठीक है ना?
लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर पूरे का पूरे जो संविधान ही जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से आर्टिकल हैं 20 व 21 को छोड़कर, कौन कौन से आर्टिकल को 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है भैया। आज है कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, ठीक है ना, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसको है? मतलब एक बार में 1 वर्ष तक कौन बढ़ा सकता है? तो संसद। लिखना है आज की जो है आपातकाल के दौरान, कौन से काल की बात कह दी भैया? अरे कौन से काल की बात है? आपातकाल की बात है। आपातकाल के दौरान, भैया आवाज ना करो रे, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल, किसका कार्यकाल है? लोकसभा का। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक, एक बार में कितने वर्ष तक भैया? 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? आ जाए कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसको है? मतलब कि बढ़ाने का अधिकार किसको है? अधिकार किसको है? तो संसद को है। कौन बढ़ा सकता है भैया? किसको है? संसद। यदि आपातकाल लग जाए देश में तो एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक कौन बढ़ा सकता है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत आ जाए? कौन से आर्टिकल के तहत? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 83 के तहत आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को। और कौन से अनुच्छेद के तहत है भैया? अब आज ही आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार बढ़ाया जा चुका है? तो 1 बार। कितनी बार भैया? 1 बार। सही है ना? लोकसभा का कार्यकाल कितने बार बढ़ाया जा चुका है? 1 बार। ठीक है। अब हेडिंग डालनी है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन यहां डाल देना है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। आज है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अरे कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल पूछ लिया जाए, कौन से आर्टिकल में है? 356 में। पेपर में आ जाए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? अब आ जाए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगता है? सलाह पूछ लिया जाए, कौन देगा सलाह राष्ट्रपति को? सलाह किसकी होगी भैया? राज्यपाल की। अरे किसकी सलाह होगी भैया? राज्यपाल की सलाह पर। आ जाए प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? राज्यपाल की। जब संवैधानिक तंत्र हमारा भंग हो जाए, देखा होगा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मारकाट मच जाती है, अन्य अपर जो पार्टी हैं वे मुद्दा उठावे न कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इन पर राज्य नहीं सिमल रहा है, तब उस स्थिति में राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और कौन लगा देगा? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? सबसे पहले आ जाए भारत के किस राज्य में? पंजाब में। और सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर में 1951 ईस्वी में लगा दिया गया। ठीक है ना? कौन से राज्य में? आज भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में। कौन से राज्य में? अरे कौन से राज्य में? ठीक है ना? जो है कम से कम कितने समय तक? कम से कम कब तक लग सकता है भैया? 6 माह। ठीक है ना? 6 माह तक। और अधिकतम अवधि पूछ लिया जाए, अधिकतम अवधि पूछा गया तो 3 वर्ष तक। अधिकतम अवधि कब तक हो सकता है? 3 वर्ष तक। और
राष्ट्रीय आपातकाल कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक अनिश्चितकालीन। राष्ट्रीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 माह, अधिक से अधिक 3 वर्ष। ठीक है ना, राज्य में राष्ट्रपति शासन कंप्लीट है भैया। अब कौन सा है? वित्तीय आपात। कौन से आर्टिकल में है? वित्तीय आपात। यहां लिखे देता हूं मैं, वित्तीय आपात। कौन सा आपात है रे? अरे कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। और क्वेश्चन आज ही वित्तीय आपात यहां करके इस तरीके से इसे बंद कर दो एक पिंजरे में। वित्तीय आपात कौन से आर्टिकल में है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 360। आज वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? 300 लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है? 360 में। सलाह किसकी होगी? सलाह पूछ लिया जाए, आ जाए क्वेश्चन आ जाए कि देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर। साहिल भैया किसकी सलाह होगी? मंत्रिमंडल की सलाह पर। पेपर में पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिमंडल। अरे किसकी सलाह पर करता है? और आज की अब तक कितनी बार क्वेश्चन आज की वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक कितनी बार लग चुका है? 0 बार, 0 बार। ठीक है ना, 1 बार भी नहीं, 0 बार अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं हुई है। और राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार? 3 बार। 3 बार। ठीक है ना, 1962, 71 और 75 में। सही है ना? ठीक है। पेपर में पूछ लिया जाए राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन है किसने, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आज किसने राष्ट्रपति के आपातकाल अधिकार को संविधान का धोखा कहा है? परीक्षा में आज किसने, पेपर में पूछ लिया जाए किसने राष्ट्रपति के आपातकाल को संविधान के साथ, क्वेश्चन आ जाए कि किसने राष्ट्रपति के आपातकाल को संविधान के साथ, किसके साथ है भैया? संविधान के साथ एक धोखा कहा है कि एक धोखा है, धोखा कहा है। तो किसने कहा है? हृदयनाथ कंजरू ने। किसने कहा है भैया? हृदयनाथ कंजरू ने। कौन से कंजरू है? हृदयनाथ कंजरू ने। क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? ठीक है ना, किसने राष्ट्रपति के आपातकाल को संविधान के साथ एक धोखा कहा है? हृदयनाथ कंजरू ने। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से जो आपात उपबंध है उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं।